मैं हमेशा ये देखती हूँ, शुरू दिन से मुझे स्क्रिप्ट का कुछ नहीं पता था, मैं ये देखती थी डायरेक्टर कौन है, मैं उनका काम पहले देखती थी, मैं ये देखती थी उनको कनेक्ट करना आता है, स्टोरी जोड़ना आता है, बिकॉज आई लव रीडिंग बुक्स एंड आई लव कनेक्टिंग देम इन माई माइंड. सो आई नो कि डायरेक्टर अच्छा होना इतना इंपॉर्टेंट है. यू कैन गिव द बेस्ट स्क्रिप्ट, बट अगर उससे कहानी जोड़नी नहीं आई तो वो स्क्रिप्ट अच्छी एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगी. तो my 60% of the reason to sign this project was Ahmed Bhatti Saab, because I think he was one of the best directors we have in our country. Radhen Shah bhi progressive stories and Radhen Shah, the writer, I looked up to him because हमारे लिए ये we Google everything. Of course. So I Googled him and he has written some really nice scripts. And I got an offer for one of his previous scripts too that went on to Hum TV. So I had that offer too, और वो भी अच्छी स्क्रिप्ट थी. वो मेरे स्केड्यूल की वजह से, परदेश की वजह से मैं नहीं कर पाई. But I knew he's a good writer too. So for a fact I knew that maybe पहले 8 एपिसोड ऐसे जा रहे हैं, but I had a gut feeling that he might mold it well, execute it well. ठीक है. Was it an easy character to do? आसान था महक करना? महक was a character that was far inches away to who I am as a person. हाँ. मेरे लिए महक जितना मुश्किल था, मुझे नहीं लगता कोई अभी तक जो मैंने किया है वो था. बाजार एक सिंपल कैरेक्टर है, लेकिन अगर आप नहीं है वो आप नहीं है. वो 10-10 के गज के दुपट्टे आप नहीं लेते. आपने वो दुपट्टे सिर्फ लेने नहीं है, आपने फील करना है कि आप लेते हैं. आप वैसे बात नहीं करते, आप इतने सहमे हुए हर वक्त, आपका तलफ़ुज़ बोलने का, आपकी पेस एंड ऑल ऑफ दैट. एंड भट्टी भाई made sure that I look like Mac, I feel like Mac. I remember going on the set the first day and wearing my jeans and khula kurta and like sneakers, and he's like, एक तो तुमने अब चप्पल पहननी है, एक तो तुमने ऐसे बैठना है, एक तो just try adding some blush makeup that I run away from. You have to have these लंबे lock hair and all of that. तो वो उन्होंने कहा ये करना है अब. तो आई रिमेम्बर पहले 2-3 दिन तो वो सब बेचारे सेट पे मेरे दुपट्टे ही संभाल रहे होते थे, बिकॉज दुपट्टे कभी यहाँ से उतर रहे हैं, कभी यहाँ से गिर रहे हैं, और सब बेचारों को मैंने बड़ा टफ टाइम दिया दुपट्टे में. मेरा मेकअप आर्टिस्ट नुमान, उस बेचारे ने दुपट्टे संभाले मेरे सारे. वो कहता था यार मैं इससे अच्छा दुपट्टा ले सकता हूँ. बट इट वाज लाइक महक का जो एक गेटअप था, एक स्टाइल था या एक पर्सनालिटी थी, उसमें आपने कुछ अपना आप डाला या एग्जैक्टली वही किया जो डायरेक्टर ने कहा? नहीं, आई वुड बी लाइंग इफ आई वुड से दैट महक वाज समथिंग जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, 1 इंच भी नहीं हूँ. ठीक है. और महक के जो कपड़े थे, महक का जो सब कुछ था, वो सब प्रोडक्शन हाउस ने किया था. हाँ, आई टुक हेल्प फ्रॉम एलान टू गेट सम आउटफिट्स, 3-4 that you see जब वो हम उस वाले जाते हैं. So I got some Milan outfits because I was like, let's add a bit of that elegance in it too. जब हम उस घर में जाते हैं. But उसके बाद the production house is so good that they're very keen on doing the wardrobe themselves, everything themselves. तो वो सब उन्होंने किया था. But महक बनाने का पूरा क्रेडिट मेरे डायरेक्टर को जाता है. I would not have been this poised that I hope I look like. No, you did. Absolutely. So I feel like वो बहुत एक वो प्रॉपर लड़की थी जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ. हाँ. So did you feel challenging था महक को करना? मतलब कहने का ये कि as a performer, as an actor, was there enough meat on the character, या आपको लगा कि ये एक बहुत बस प्यारी और मासूम और भोली और डरी भी होनी चाहिए और ये ऐसे रहना है मुझे बस? So I didn't have enough scenes to perform, I feel. And by perform I feel like अगर आप पिछला मेरा काम देखें परदेश, तो परदेश में there were a lot of lines, a lot of trauma that I had to process with while saying those lines, because Pardes was not an easy script. बिल्कुल. Mehak was, on the other hand side, a script that was very basic. Like there was more to do with the eyes and just emotions rather than speaking what I could. और मुझे लगता है वो ज़्यादा मुश्किल काम होता है, बिकॉज मुझे वो हाई पिच वाले सीन्स वो करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत मज़ा आता है. अच्छा लगता है? मुझे मज़ा आता है उन सीन्स में. मेरे लिए सबसे एग्जॉस्टिंग काम वो होता है जब मैंने सिर्फ स्माइल करनी होती है आपको देख के, या मैंने वो भाई जो सब कहते हैं ना, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एज एन एक्टर, आंखों से सारी बातें करनी होती हैं. तो महक वो था, और वो बड़ा मुश्किल होता है मुझे लगता है. सीन्स को लेके कौन सा सीन चैलेंजिंग था? So the scene that you see with Numan Ejaz, आखिरी एपिसोड वाला, में
नूमी भाई के साथ मैं जब सीन करती थी ना, आई यूज्ड टू बी लाइक नो, यू गिविंग मी अ मोनोलॉग विद नुमान इजाज एंड व्हाट ही हैज टू डू, जस्ट look into your eyes and I'm gone. That was it. तो नोमी भाई के साथ मैंने जब सीन किया ना, it's him who got that scene done for me. He's like ऐसे करो. और सुना बड़े हेल्पफुल हैं वो, very helpful. What a man. और तो वो उनके साथ वो किया, तो मुझे जब भी नोमी भाई के साथ मैं सीन्स करती थी ना, वो बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए, because I used to be very scared initially. And for an actor, if you're scared and then go on a set, it shows on intimidating थे दूर से. If you don't know Numan Ijaz, he will be very intimidating. But when you get to know him, he's the most chillest, coolest person. But Danish के साथ मेरे लिए था, because you know, I mean, Afan थे परदेश में और फिर Danish completely different people. Completely different. And with Afan, तो it was like Afan and me went on being great friends. और तो वो इतना आसान हो गया, buddies. तो इतना आसान हो गया कि हमें लगता था, हमने रमजान में शूट किया था और हमें लगता था बस हम तो करते आ रहे हैं. And if I may, he calls you Dure Fishy. Yes. So वो तो आसान, but दानिश के साथ ये था, he's very serious about his work. So he would want to do lines before and everything, and I was like, dude, I have to do this. तो मैं बैठती थी, हम करते थे, but वो भी बहुत comfortable कर देते हैं अपने co-star को. तो I think दानिश के साथ भी मेरा बहुत काम था, जो कि हमने एक ही स्पेल में करना था, तो वो आपको टाइम नहीं मिलता एक दो दिन का सोचने का या समथिंग, बैक टू बैक एवरी डे यू वर्किंग विद हिम. तो आई थिंक द सीन्स विद दानिश एंड नुमान इजाज वाज द मोस्ट डिफिकल्ट वंस. या तो दानिश के साथ which scenes were, हमने तो उसकी बहुत बात की, कैंडल लाइट पोस्ट शादी कैंडल लाइट, वो कैंडल लाइट वाला डिनर नहीं, कैंडल लाइट वाली वो जो रात होती है, तूफानी रात, वो हमने तब कर लिया था जब आइस ब्रेक शेक हो गई थी. वरना मोस्टली क्या होता है हमारे ड्रामों में, पहले दिन ऐसे सीन्स रख लेते हैं. बट भट्टी भाई इज सो इंटेलिजेंट. भट्टी भाई स्टार्टेड अस ऑफ विद वो वाले सीन जिसमें मेरी झिझक शो होनी थी, तो वो बड़ी नेचुरली शो ही, बिकॉज मैं झिझक रही थी. तो वो उनको पता था कि मुझे एक्टिंग कितनी आती है, तो उन्होंने उस हिसाब से फिर वो सीन्स प्लान किए थे. बट आई रिमेम्बर वो वाला सीन भी जब हम कर रहे थे ना, तो हम दोनों की द कैंडल वाला, हम दोनों की, हमने कहा एक भी हंसेगा ना, एंड वी वर जस्ट इन लाफिंग फिट्स because we couldn't fathom a girl who's so like proper and everything going into a candle knowing what she's going for and just walking inside. और फिर भट्टी भाई इज अ परफेक्शनिस्ट, तो वो 20 शॉट्स लेंगे. तो हम एक शॉट से नहीं हम करेंगे, वो हर एंगल से शॉट लेंगे, वो टॉप शॉट भी लेंगे, वो साइड शॉट भी देंगे, और फिर लाइट बंद हुई हुई है, बाकी मोमबत्तियों में है, हम फेक बारिश हो रही है पीछे. तो वो एक अच्छा सेट पे माहौल बना होता है. बट ओ माय गॉड, दैट वाज, वो हमने पूरे दिन में वही एक सीन किया था. वो भट्टी भाई ने ऐसे प्लान किया होता है. इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सीन टू शूट बिकॉज लाइट्स एंड एवरीथिंग, एंगल्स. तो वो हमने एक दिन में वो किया था और हम बड़े एक्साइटेड थे. और भट्टी भाई सो पर्टिकुलर, भट्टी भाई ने कहा यही कलर पे